नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री से है और चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। इसके सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बुक पाठ आज हम सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई? इसका सही आंसर है तेलुगु भाषा में। ये खुद कृष्णदेव राय ने लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल में किस इटली यात्री ने विजयनगर की यात्रा की? इसका सही आंसर है निकोलो द कॉन्टी। ये इटली से आए थे। उसके बाद है, किस महान शासक को विजयनगर इतिहास में इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय। ये संग वंश के सबसे महान शासक थे, जबकि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। उसके बाद है, तुलु वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है वीर नरसिंहा ने। उसके बाद किस नदी को बहामनी और विजयनगर साम्राज्य की सीमा माना जाता है? इसका सही आंसर है कृष्णा नदी को, जबकि विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। परंतु बहामनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली जो नदी थी वो कृष्णा नदी थी। उसके बाद अब थोड़े ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं। पहला है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य को महानतम शासक थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल। कृष्णदेव राय के काम जो थे, उनकी कार्यशैली थी, वो इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्हें निश्चित रूप से विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कहा जा सकता है। तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अपनी योग्यता से विजयनगर को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। दूसरा, वे बहादुर सिपाही, सफल सेनापति, कुशल प्रशासक और साहित्य के संरक्षक थे। तीसरा, कृष्णदेव राय ने रायचूर, द्वाब, गुलबर्गा, बिदर पर अधिकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद कृष्णदेव राय ने साम्राज्य में शांति स्थापित करी और साम्राज्य को सुसंगठित किया। वे उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय ने धार्मिक सहनशीलता की नीति का पालन किया, यानी कि उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों के लोगों को रहने दिया। उन्होंने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इसीलिए हम कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय में वर्णित स्थापत्य स्मारकों को सूचीबद्ध करें और उनमें से प्रत्येक की संक्षेप में व्याख्या करें। सबसे पहले है महानवमी डिब्बा। सबसे ऊंचा और आकर्षक मंच है ये। इसके जो आधार है वो 11,000 फुट है और इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक, वो 40 फीट है। उसके बाद दूसरी जो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है वो है कमल महल। ये बहुत सुंदर भवन है। अगर इसके मेहराबों को दूर से देखें तो वो कमल जैसी आकृति बनती है, इसी वजह से इसे कमल महल कहा जाता है। जबकि स्थानीय लोग, यानी कि विजयनगर के जो वहाँ उस समय रहने वाले लोग थे, वो इसे चितरंजनी महल कहते हैं। तीसरा है विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर शिवजी से संबंधित है और विट्ठल स्वामी भगवान विष्णु से संबंधित है। ये दोनों ही मंदिर उस समय के कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। उसके बाद है ताड़पत्री और पार्वती मंदिर, जिसे पंपा देवी का मंदिर भी कहा जाता है, बहुत सुंदर है और ये चिदम्बरम में स्थित हैं। उसके बाद है, इन मंदिरों में गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार सबसे अधिक प्रभावशाली होता था और ये माना जाता था कि जिस राज्य में जितना अधिक ऊंचा गोपुरम और जितना भव्य गोपुरम होगा, उस राजा की शक्ति उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होगी। वो राजा बहुत शक्तिशाली होगा। ये राजा अपनी शक्ति का प्रतीक मानते थे गोपुरमों को बनवाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। बेटा, प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, कृषि, न्याय व्यवस्था, सेना और व्यापार, ये सब कुछ आता है और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखने की कोशिश की है। और आप हमें बताइएगा ज़रूर कि हमारे आंसर्स जो हम खुद तैयार कर रहे हैं वो आपको कैसे लगते हैं।
तो पहला पॉइंट है शासक सर्वोच्च शक्तिशाली था, फिर भी वह प्रजा हितैषी था, मतलब निरंकुश थे पर फिर भी वो क्या थे, प्रजा के हित की सोचते थे। दूसरा, राजा की सहायता के लिए हमेशा मंत्री परिषद नियुक्त होता था। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में था, बल्कि प्रांत आगे मंडल और नाडुओं में बटे होते थे। उसके बाद है विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। आमदनी का प्रमुख साधन भू राजस्व था और भू राजस्व 1/3 से लेकर 1/6 लिया जाता था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में राजा बिना किसी भेदभाव के न्याय करते थे और दंड विधान कठोर था। उसके बाद है नेक्स्ट, सेना सुसंगठित और स्थायी थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी और तोपखाना सेना के प्रमुख अंग थे। उसके बाद है विजयनगर एक समृद्धशाली राज्य था और यहाँ उस समय के विश्व के सबसे धनी राज्यों में से एक था। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करें। इटली के यात्री निकोलो दा कोंटी ने देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उसने यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों जैसे दीपावली और नवरात्रों का वर्णन किया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक था। दुआर्ते बरबोसा ने कृष्णदेवराय की धार्मिक सहनशीलता की बहुत प्रशंसा की है। ये हम सब अलग अलग यात्री पढ़ रहे हैं। पहले हम निकोलो दा कोंटी, दूसरा हमने अब्दुल रज्जाक, तीसरा हम पढ़ रहे हैं दुआर्ते बरबोसा, ये पुर्तगाल से आए थे। अब्दुल रज्जाक फारस से, निकोलो दा कोंटी इटली से, डोमिंगो पेस पुर्तगाल से, दुआर्ते बरबोसा पुर्तगाल से, नूनीज इटली से। तो दुआर्ते बरबोसा ने कृष्णदेवराय की धार्मिक सहनशीलता की खूब प्रशंसा की है। डोमिंगो पेस ये भी पुर्तगाल से आए थे, इन्होंने विजयनगर के बाजारों का वर्णन किया है। और नूनीज ने विजयनगर में स्थित कमलपुरम की बहुत प्रशंसा की है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। देखिए बेटा, इतना महान साम्राज्य भी खत्म हो गया। कारण क्या थे? एक तो कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी थे अच्युतराय, सदाशिवराय, ये कमजोर थे, निर्बल थे, शासन संभाल ना पाए। दूसरा, 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहामनी साम्राज्य के मध्य एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। उसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। इसमें विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह पराजय हुई, फिर वो खड़ा नहीं हो पाया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की जो केंद्रीय सरकार थी, यानी कि जो केंद्र सरकार थी, वो बहुत निर्बल थी। वो अपने प्रांतों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण ना पा सकी। छठा है विजयनगर राज्य में शासन प्राप्ति के लिए गृह युद्ध चलते रहे, गृह युद्ध चलते थे, जिससे राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। फिर है विजयनगर के शासक निरंकुश थे, राज्य की सभी शक्तियां उनके हाथ में थी, अतः ऐसे समय में प्रजा ने राजा का साथ ना दिया। क्यों? क्योंकि वो निरंकुश थे। उसके बाद बेटा है बुक पार्ट, तो फटाफट टिक कर लीजिए आप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 2 भाइयों ने, हरिहर राय और बुक्का राय ने। उसके बाद है विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 6 प्रांतों में। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम ने। हर विलास ग्रंथ की रचना किसने की? कवि श्रीनाथ ने। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नगम्बा की याद में किस शहर का निर्माण करवाया? नगलपुरम। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य को डैश नदी के दक्षिण तट पर बसाया गया था, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है डैश ने संगम बंधुओं को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। उनके भाइयों ने मठाधीश थे विद्यातीर्थ, और इन्हीं के नाम पर ही हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर का नाम रखा था। फिर है विजयनगर के अवशेष आज भी डैश में विद्यमान है, तो आंसर है हम्पी। तालीकोटा का युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया, विजयनगर और बहामनी साम्राज्य। फिर है हरिहर द्वितीय ने डैश की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज, बड़े वाले राजा। फिर है सही और गलत, टिक लगाने हैं। विजयनगर की राजभाषा संस्कृति गलत, तेलुगु थी। कृष्णदेवराय ने विठल स्वामी, हजार स्वामी, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया, सही। विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली चरम सीमा पर थी, ये भी सही है। देवराय द्वितीय ने 3000 धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती कराया, ये गलत है। उसके बाद है कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु कवियों में पेड्डुन सर्वप्रमुख थे, सबसे मेन थे, सही। गंगा देवी, मधुरा विजयम, कृष्णदेवराय तुलु वंश से थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा। देवराय द्वितीय आया था देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक, और हम्पी में है पंपा देवी का मंदिर। तो
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारा पाठ यहीं पूरा होते हैं। इसके साथ ही हमारी 7वीं क्लास के इतिहास के सभी पाठ पूरे होते हैं। हमने बहुत मेहनत से सभी पाठों के प्रश्न उत्तर उनका बुक पाठ तैयार किया है। आप उन सबको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ कि जो अब आपके पेपर शुरू हैं 10 दिसंबर से, उनमें 7th का सिलेबस क्या आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, रब रखा।